हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मात्र 6 वीडियो में दोस्तों हम पूरा हिंदी साहित्य समाप्त कर देंगे, जो जो दोस्तों हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। दोस्तों, आज हमारी ये चौथी क्लास है। इसके बाद दोस्तों 2 क्लास और आएंगी और पूरा हिंदी साहित्य दोस्तों आपका समाप्त हो जाएगा। प्रश्न बनेगा दोस्तों बिल्कुल यहीं से बनेगा, एनसीईआरटी से दोस्तों। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी। जो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, जैसे इसमें जो जो दोस्तों महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब दोस्तों मैंने इसमें लिखी हुई है। आपको बिल्कुल भी दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। इतने सारे दोस्तों मौके आपके पास हैं, इतनी सारी दोस्तों भर्तियां आई हुई हैं, कुछ भर्तियां अभी आनी हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार आपका जरूर से सिलेक्शन होगा। दोस्तों, मैं स्टडी विद योगेश योगी सर के कहने पर व्हाइट बोर्ड तो ले आया। जब दोस्तों अल्मोड़ा आए थे, जब घर जा रहे थे, जब जून में 25 जून को अल्मोड़ा आए थे, तब दोस्तों वो सुबह भी शाम को भी आए थे और सुबह भी, क्योंकि रात हो गई थी तो घर नहीं गए थे, वो यहीं रुके थे। तो मैं भी क्योंकि मिलने गया था, शाम को भी और सुबह भी, तो 2 बार गया। तो उन्होंने कहा कि अब तुम भी व्हाइट बोर्ड ले आओ। व्हाइट बोर्ड पर जैसे 190 प्रश्न देते हो या और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हो, तो व्हाइट बोर्ड का ये उन्होंने ही कहा था। तो उस वक्त तो मैंने, खैर जून की बात हो, उस समय तो खैर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर सोचा सोचा, खैर उतना उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके बाद जैसे सितंबर आया तो मैं फिर आया कि मन में, फिर मेरा बर्थडे आया था, 8 सितंबर को बर्थडे था। तो फिर उस दिन मैं फाइनली जाकर व्हाइट बोर्ड ला गया, क्योंकि उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी व्हाइट बोर्ड पर इस तरह से लाना चाहिए। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि मेरी डेली क्लास इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर क्यों नहीं आती। दोस्तों, आपको भी पता है कि मैं एक आप ही की तरह एक तैयारी करने वाला छात्र हूँ। तो दोस्तों ऐसा ही हो जाता है कभी, अब क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो खैर बात की बात तब है, अभी हम शुरू करते हैं इस क्लास को। तो बने रहेगा दोस्तों अंत तक, सब कुछ हम जानने वाले हैं बिल्कुल दोस्तों। घोल एनसीईआरटी का हिंदी साहित्य, 2 क्लास और आएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। दोस्तों इनका जन्म, सबसे पहले दोस्तों जन्म से लेकर दोस्तों मृत्यु तक, दोस्तों मृत्यु कब हुई थी ये भी दोस्तों आयोग ने पूछा हुआ था कि मुंशी प्रेमचंद जी का देहावसान कब हुआ था। तो सबको दोस्तों हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे यहां पर लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में, एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ दोस्तों। मैंने यहां पर 31 जुलाई, देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था। तो बनारस में इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को, ये आपको याद रखना है। और यहां पर दोस्तों मैंने लिखा हुआ है नवाब राय। नवाब राय नाम से दोस्तों इन्होंने लेखन की शुरुआत की थी। पहले दोस्तों ये उर्दू में रचनाएं करते थे। दोस्तों बिल्कुल मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम हमारा नजदीक है। तो नवाब राय नाम से दोस्तों इन्होंने लेखन की शुरुआत की थी उर्दू में। तो प्रश्न दोस्तों बन सकता है, नवाब राय नाम से कौन अपनी रचनाएं करते थे, लिखते थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र। अब यहां पर दोस्तों जो इनका मूल नाम था प्रेमचंद, दोस्तों इनका नाम प्रेमचंद्र किसने दिया दोस्तों, वो मैं अभी आपको यहां पर मैंने लिखा हुआ है। देखिए, इनका दोस्तों जो मूल नाम था मुंशी प्रेमचंद जी का, वो था दोस्तों धनपत राय। धनपत राय श्रीवास्तव था, ये आपको याद रखना है। और दया नारायण निगम ने दोस्तों, दया नारायण निगम ने इन्हें प्रेमचंद्र नाम दिया था। ये भी आपको सीधे सीधे याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इनको उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, ये भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, भारत का मैक्सिम गोर्की, ये भी इन्हें कहा जाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कलम का मजदूर दोस्तों कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे उपन्यास जो जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। वैसे दोस्तों बहुत सारी रचनाएं की हैं। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों जो जो महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों उपन्यास। उपन्यास से दोस्तों इनके अक्सर प्रश्न बनते हैं, उपन्यास दोस्तों पूछे जाते हैं। रंगभूमि दोस्तों सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ, देखिए, रंगभूमि है। निर्मला, कायाकल्प, गोदान। गोदान दोस्तों इनकी अंतिम रचना है। अंतिम उपन्यास दोस्तों इनका कौन सा है, वह है दोस्तों गोदान। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है गोदान, सीधे सीधे प्रश्न बनता है। प्रेमाश्रय दोस्तों ये राजनीतिक उपन्यास है, प्रेमाश्रय, ये भी आपको याद रखना है। सेवा सदन है। प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र दोस्तों इनका अधूरा उपन्यास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा था दोस्तों, आप बताएंगे मंगलसूत्र अधूरा था। गबन दोस्तों इन्हीं का है। ये दोस्तों इनके उपन्यास है। रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, गबन।
दोस्तों इतना ही है। बाकी मंगलसूत्र अधूरा था, याद रख लीजिए। और गोदान दोस्तों इनका अंतिम उपन्यास था, ये भी आपको याद रख लेना है। सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बनता है। कहानी संग्रह दोस्तों देख लेते हैं। पंच परमेश्वर दोस्तों ये इनकी कहानी है। मानसरोवर, मानसरोवर दोस्तों कहानी जो है 8 भागों में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। दोस्तों मैंने भी यहाँ पर लिख दिया, देखिए मानसरोवर दोस्तों 8 भागों में। तो प्रश्न बन सकता है, क्या पता कितने में है, तो याद रखिएगा। मानसरोवर कहानी किसकी आएगा, तो मुंशी प्रेमचंद्र। पूस की रात, सोजे वतन महत्वपूर्ण है। पूस की रात, नमक का दरोगा दोस्तों, दरोगा बनने वाले हैं, नमक का दरोगा। इसमें दोस्तों मुंशी वंशीधर दोस्तों मुख्य पात्र है, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में बन सकता है। मुंशी वंशीधर नमक का दरोगा दोस्तों पात्र है। दो बैलों की कथा दोस्तों, ये दो बैलों की कथा जहां तक मुझे याद है जब मैं कक्षा 9 में था तब ये पढ़ी थी, दो बैलों की कथा। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, सौत, बड़े घर की बेटी, दूध का दाम, कफन दोस्तों महत्वपूर्ण है। गुप्त धन और गुल्ली डंडा। कफन दोस्तों याद रखिए, बाकी गुल्ली डंडा याद रहे ना रहे। तो कफन दोस्तों आपको याद रखना है। दो बैलों की कथा दोस्तों परीक्षा में पूछा जा चुका है। नमक का दरोगा महत्वपूर्ण है। और बाकी पूस की रात, सोजे वतन, मानसरोवर, पंच परमेश्वर दोस्तों इतना ही आपको याद रखना है, इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ईदगाह है, ये मनोवैज्ञानिक दोस्तों इनका जो ये कहानी है दोस्तों, ईदगाह ये मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान है। और पात्र दोस्तों इसमें कौन है, हामिद है, हामिद है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनके कुछ नाटक भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। संग्राम इनका दोस्तों नाटक है। करबला, करबला दोस्तों अल्मोड़ा में भी है और करबला ईरान में भी है, तो करबला दोस्तों इनका नाटक है। प्रेम की वेदी ये भी दोस्तों इनका नाटक है। निबंध संग्रह, कुछ विचार, विविध प्रसंग, स्वराज के फायदे, पुराना जमाना नया जमाना दोस्तों ये फिलहाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये निबंध संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना आपको याद रखना। पत्रिका दोस्तों इनसे प्रश्न बनता है। मर्यादा पत्रिका, जमाना दोस्तों उर्दू में थी। माधुरी, हंस दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। हंस पत्रिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। जागरण है, माधुरी, जमाना उर्दू, इतना आपको याद रखना है। 1980 में दोस्तों प्रेमचंद्र जी पर डाक टिकट जारी किया गया था। कितने पैसे दोस्तों, खैर एग्जाम में नहीं आएगा, फिलहाल मैंने लिख दिया है कि 30 पैसे का टिकट जारी किया गया था। कब टिकट जारी किया गया दोस्तों, 2015 में दोस्तों किया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी पर डाक टिकट। तो 1980 में दोस्तों किया गया था मुंशी प्रेमचंद जी पर डाक टिकट, ये आपको याद रखना है। कितने पैसे का दोस्तों एग्जाम में फिलहाल नहीं आएगा। अब दोस्तों इनकी जीवनी देख लेते हैं। प्रेमचंद्र की जीवनी, कलम का सिपाही दोस्तों ये किसने लिखी है, अब दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है। कलम का सिपाही दोस्तों जो इनकी जीवनी है ये लिखी है दोस्तों इनके पुत्र अमृत राय ने। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न परीक्षा में बन सकता है, तो याद रखेगा। कलम का मजदूर दोस्तों ये भी मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, मदन गोपाल की है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब अंत में दोस्तों मैंने यहाँ पर मृत्यु लिखा हुआ है 8 अक्टूबर 1936। तो प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है कि प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था, तो 1936 इतना ही दोस्तों आया था, सन आया था सिर्फ। तो इतना आपको याद रखना है, आपका काम दोस्तों बन जाएगा। दोस्तों इतना ही है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अभी तक दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। गौरा पंथ सिवानी। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे गौरा पंथ सिवानी और मंगेश डबराल जी के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं गौरा पंथ जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म कई बार पूछा जा चुका है। एक दोस्तों आपको महादेवी वर्मा का जन्म याद रखना है, इनका भी याद रखना है, और भी जो दोस्तों जो साहित्यकार हैं उनका भी आ सकता है। तो इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था, ये दोस्तों हुआ था 17 अक्टूबर 1923 दोस्तों। 1923 आपको याद रखना है, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्ष दोस्तों वहां पर दिया होगा। तो 1923 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। गौरा पंथ सिवानी का जन्म दोस्तों हुआ था कब, 17 अक्टूबर 1923 में दोस्तों। ये कहां हुआ था, राजकोट दोस्तों, आपको पता ही है राजकोट गुजरात में है। और दोस्तों ये मूल रूप से अल्मोड़ा की थी, जन्म दोस्तों इनका राजकोट में हुआ था, और ये मूल रूप से दोस्तों अल्मोड़ा की ही निवासी थी गौरा पंथ सिवानी। दोस्तों इनके उपन्यास और पद्मश्री का मिला कहानी, इतने दोस्तों इनसे आता है अभी तक। फिलहाल जन्म आपको याद रखना है, और पद्मश्री का मिला, कौन कौन चीजें महत्वपूर्ण बताता वो मैं आपको बताता हूं। उपन्यास दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं उपन्यास 14 फेरे। 14 फेरे दोस्तों ये आपको याद रखना है उपन्यास इनका, 14 फेरे, 14 फेरे, 14 फेरे। अतिथि ये दोस्तों इनका है। गेंदा है, ससुराल गेंदा फूल नहीं है, गेंदा है। स्वयं सिद्धा, मायावती,
कालिंदी दोस्तों, कालिंदी किसका पर्यायवाची होता है? तो कालिंदी पर्यायवाची होता है यमुना का। तो याद रखिएगा कालिंदी दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? यमुना का। तो ये भी आपको याद रखना है, कालिंदी किसका पर्यायवाची? तो यमुना का। कैजा ये आपको याद रखना है। भैरवी, आकाश, रति बिलाप दोस्तों महत्वपूर्ण आ सकता है रति बिलाप। कृष्णा कली, कृष्ण कली दोस्तों नहीं है, ये है कृष्णा कली। गहरी नींद, गहरी नींद दोस्तों ये आपको याद रखना, इतना याद रखना आपको। 14 फेरे, अतिथि, रति बिलाप, कालिंदी, स्वयं से दोस्तों और कृष्ण कली, गहरी नींद, इतना ही आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत है। पद्मश्री दोस्तों इनको कब मिला? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है सीधे सीधे कि इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 1981 में। गौरा पंत शिवानी को दोस्तों पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 1981 में। और साथ ही दोस्तों इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान दोस्तों ये कब दिया गया था? 1979 में। तो ये भी याद रखेगा, पद्मश्री कब? 1981 में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 में। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनकी कुछ कहानियां हैं। कहानी दोस्तों है मृणमाला की हंसी, मृणमाला की हंसी ये इनकी कहानी है। अपराधिनी, विष कन्या दोस्तों महत्वपूर्ण है, विष कन्या याद रखिएगा। झरोखा, पुष्पहार दोस्तों महत्वपूर्ण है। सोने दे, रथ्या कथा, लाल हवेली दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा लाल हवेली, ये कब? 1965 में महत्वपूर्ण बन सकता है। लाल हवेली कहानी किसकी है दोस्तों? ये है गौरा पंत शिवानी की। तो बिल्कुल याद रखिएगा लाल हवेली किसकी है? गौरा पंत शिवानी की है। संस्मरण दोस्तों इनके देख लेते हैं। जालक, स्मृति कलश, तो यही है। आत्मकथा दोस्तों है इनकी सुनहु तात अमर, सुनहु तात ये है अमर कहानी, ये है दोस्तों किसकी? गौरा पंत शिवानी की। यात्रा वितरण दोस्तों यह है इनका चरैवेती। तो इतना ही दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण इनमें से क्या क्या है? आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो पहली बात दोस्तों इनका जन्म याद रख लीजिएगा, कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1923 को। कहां? राजकोट, गुजरात में। मूल रूप से दोस्तों ये कहां की थी? अल्मोड़ा की, ये भी आपको याद रखना है। मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो 21 मार्च 2003 को। हालांकि आएगा नहीं, लेकिन क्या पता आ गया तो अलग बात है। बाकी दोस्तों पद्मश्री कब मिला? 1981 में, ये आपको याद रख लेना है। 14 फेरे, कालिंदी, रति विलाप, कृष्णा कली, गहरी नींद दोस्तों कुछ ये आपको उपन्यास याद रख लेने हैं। कहानी में दोस्तों जैसे लाल हवेली, विषकन्या, मृणमाला की हंसी, पुष्पहार दोस्तों ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी प्रश्न दोस्तों अभी तक फिलहाल ये याद रखें, तो इतना ही आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मंगेश डबलाल, मंगलेश डबराल के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है दोस्तों? वो इन्हीं की रचना है। पहाड़ पर लालटेन दोस्तों एक कई बार प्रश्न आता है, पहाड़ पर लालटेन, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों इनका जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। मृत्यु दोस्तों मृत्यु 2020 में, सभी हम जान लेते हैं। बाकी कौन कौन सी चीज दोस्तों आपको ज्यादा इनसे याद रखनी है, महत्वपूर्ण है, जो चीज दोस्तों परीक्षा में आ सकती है, अब यहां पर हम देख लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 मई 1958 को। दोस्तों 16 मई 1958 को इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ दोस्तों? ये हुआ था काफल पानी गांव टिहरी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहाड़ी फल काफल, तो काफल पानी गांव दोस्तों कहां पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। यहां दोस्तों इनका जन्म हुआ था। मंगलेश डबराल का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? 16 मई 1958 को। अभी दोस्तों यहाँ पर 1658 हुआ था, वो मैंने सुधार कर लिया दोस्तों, 1958 में हुआ था। 16 मई 1958 को दोस्तों जन्म हुआ था मंगलेश डबराल का, ये आपको याद रखना है। 16 मार्च दोस्तों, अगर 16 मार्च 1958 को दोस्तों किसका जन्म हुआ था? अगर ये प्रश्न आ सकता है, प्रबल संभावना है दोस्तों। देश के पहले सीडीएस दोस्तों जनरल बिपिन रावत सर का दोस्तों जन्म कब हुआ था? 16 मार्च 1958 दोस्तों। 16 मार्च दोस्तों यहाँ पर 16 मई था, 1958 था, तब दोस्तों मुझे याद आ गया। तो दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि देश के पहले सीडीएस हैं, सीडीएस रहे थे, तो ये भी आपको याद रखना है। मंगलेश डबराल जी दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पत्र दोस्तों कौन से, किन किन पत्र दोस्तों इन्होंने काम किया? हिंदी, पेट्रियार्ड में, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह, और दोस्तों जो जनसत्ता अखबार है इसमें भी इन्होंने काम किया था 1983 में, तो ये भी आपको याद रख लेना है। काव्य संग्रह दोस्तों महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण दोस्तों, अति महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है काव्य संग्रह। सबसे पहले दोस्तों हम जो देखते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। हम जो देखते हैं दोस्तों किसकी है, किसकी रचना है? काव्य संग्रह किसका है दोस्तों? ये है मंगलेश डबराल का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में, तो याद रखेगा। हम जो देखते हैं इसके लिए दोस्तों इनको सन 2000 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। हम जो देखते हैं सन 2000 में दोस्तों साहित्य अकादमी मिला था मंगलेश डबराल को, याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन। दोस्तों लालटेन आपने देखा होगा, आपके घरों में होगा, पुराने पहले तो होता था। तो पहाड़ पर लालटेन दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहाड़ पर लालटेन दोस्तों ये कब 1981 में आई थी। पहाड़ पर लालटेन दोस्तों 1981 में प्रकाशित हुई थी, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न है। पहाड़ पर लालटेन बिल्कुल आएगा। नए युग में शत्रु, आवाज भी एक जगह दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काव्य संग्रह दोस्तों इनके सभी महत्वपूर्ण है, एक भी आपको नहीं छोड़ना दोस्तों, ज्यादा नहीं है। एक देखिए हम जो देखते हैं इसके लिए इनको सन 2000 में साहित्य अकादमी सम्मानित किया गया। घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन इंपोर्टेंट है ही है, हर बार आता है। नए युग के शत्रु, इसे भी याद रख लीजिए, और आवाज भी एक जगह दोस्तों। 5 में सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। संगतकार कविता दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी है ना, इसी में दिया हुआ है संगतकार कविता के बारे में। तो संगतकार कविता किसकी है, वो भी दोस्तों मंगलेश डबराल की है। यात्रा वृत्तांत दोस्तों इनका है एक बार आयोवा दोस्तों इनका यात्रा वृत्तांत है। वहां की गद्य संग्रह दोस्तों है लेखक की रोटी, वहां की कवि का अकेलापन। इतने दोस्तों ज्यादा नहीं है, याद आपको हो गया होगा, एक बार लिख लीजिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। गद्य संग्रह, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। मृत्यु दोस्तों इनकी कब हुई थी दोस्तों, ये इनकी मृत्यु हुई थी 9 दिसंबर 2020 में। फिर दोस्तों 1-2 साल पहले ही मृत्यु हुई है, तो 2 साल पहले ही तो आ सकता है कि मृत्यु कब हुई थी करके, 9 दिसंबर 2020 में, तो याद रखेगा। तो इतना ही दोस्तों, इतना ही आपको याद रखना है गौरापंत शिवानी और मंगलेश डबराल से। इससे बाहर दोस्तों बिल्कुल नहीं जाएगा, इतना ही पढ़ के जाइए। प्रश्न आता दोस्तों बिल्कुल आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध दोस्तों, अब हम यहां पर पढ़ लेते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म से लेकर दोस्तों मृत्यु तक सब कुछ हम जानेंगे, जो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो जन्म दोस्तों इनका कब हुआ था, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों मुक्तिबोध इनका उपनाम है। सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म, तो जन्म दोस्तों कब हुआ था, 1917 में। क्या पता दोस्तों आ जाए, याद रख लीजिए। जन्म दोस्तों 1917 में हुआ था, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों मुक्तिबोध किसका उपनाम दोस्तों, ये भी गजानन माधव। उपनाम दोस्तों वैसे इनका था मुंशी, उपनाम दोस्तों इनका मुंशी था, ये आपको याद रखना है। गजानन माधव मुक्तिबोध दोस्तों पहला तार सप्तक कवि दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें 7 कवि हुए थे तार सप्तक में। दोस्तों पहला तार सप्तक कवि दोस्तों कहा जाता है किसे, गजानन माधव मुक्तिबोध को। बिल्कुल आपको मोहर जमानी याद रखना है। अब दोस्तों इनकी जो पत्रिका थी दोस्तों साप्ताहिक, उसका प्रकाशन होता था दोस्तों, ये है नया खून। तो नया खून दोस्तों पत्रिका, बिल्कुल दोस्तों नया खून, बिल्कुल जोश, ये दोस्तों इनकी पत्रिका थी नया खून, तो ये आपको याद रखना है। उपन्यास दोस्तों इनका एक ही है, ज्यादा आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, विपात्र उपन्यास। दोस्तों ये वीडियो परीक्षा 2021 किसी शिफ्ट में दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ था। विपात्र उपन्यास दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विपात्र उपन्यास दोस्तों किसका है, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का। बिल्कुल आपको याद रखना है मोहर जवानी, विपात्र उपन्यास गजानन माधव मुक्तिबोध। अब दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण कविता संग्रह यहां पर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कविता दोस्तों इनकी हम देख लेते हैं, चांद का मोह टेढ़ा है। सीधे सीधे दोस्तों छपने वाला प्रश्न है, और 1 नंबर दोस्तों ये प्रश्न आपको देकर जाएगा। चांद का मोह टेढ़ा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मोह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ये भी आपको याद रखना है। सूखे कठोर नंगे पहाड़, ये इनका है। चंबल की घाटी दोस्तों, मैंने इनका जन्म तो कब हुआ था ये तो बताया कि 1917 में हुआ था। इनका जन्म दोस्तों हुआ था मध्य प्रदेश में, एमपी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। एमपी में दोस्तों ग्वालियर एक जगह पड़ती है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ग्वालियर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था एमपी में, तो ये भी याद रखेगा। चांद का मोह टेढ़ा दोस्तों चंबल की घाटी से याद आया दोस्तों, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के हैं, तो चंबल की घाटी, तो इसलिए याद रखना। चंबल की घाटी किसकी है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। आदमी, ये भी दोस्तों इनका आदमी। क्रांति, लाल सलाम, मेरे मित्र के सहचर, ये भी आपको याद रखना है। शहर से स्वीकारा दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, शहर से स्वीकारा दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। चांद का मोह टेढ़ा ये महत्वपूर्ण है। बाकी भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस,
चंबल की घाटी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनकी कुछ आलोचनाएं हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष, दोस्तों इनकी आलोचना है। कामायनी एक पुनर्विचार, दोस्तों कामायनी किसकी रचना है, महत्वपूर्ण है। कामायनी दोस्तों किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है दोस्तों। उसमें 15 सर्ग हैं कामायनी में। और कामायनी एक पुनर्विचार दोस्तों किसका है, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का, ये भी याद रखना है। समीक्षा की समस्या खैर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कहानी दोस्तों इनकी आ सकती है। कविता हमने देखी, उपन्यास एक ही है। जन्म आपको याद रखना है, तार सत्ता कवि है, उपनाम मुंशी है, इतना पहले आपको याद रखना है। कहानी दोस्तों इनका है काट का सपना, महत्वपूर्ण दोस्तों, काट का सपना इनकी दोस्तों कहानी है। सतह से उठता आदमी, महत्वपूर्ण है। जलना है, पक्षी और दीमक और नई जिंदगी, तो सतह से उठता आदमी दोस्तों महत्वपूर्ण, इसे याद रखेगा। काट का सपना तो महत्वपूर्ण, इसे आपको याद रखना है। निबंध दोस्तों नई कविता का आत्मसंघर्ष। उर्वशी एक मनोविज्ञान, दोस्तों ये इनका निबंध है। भक्ति आंदोलन का एक पहलू, दोस्तों ये भी इनका निबंध है। अन्य में दोस्तों आता है प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, क्या दोस्तों बन जाए, बाकी सबको दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न चिन्ह बौखला उठे दोस्तों किसका है, ये भी है गजानन माधव मुक्तिबोध का। अंत दोस्तों मैंने यहाँ पर मृत्यु लिखी हुई है। मृत्यु दोस्तों इनकी होगी थी कब, 1964 में। दोस्तों इतना ही आपको याद रखना है। गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 1917 में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नया कुंड दोस्तों इनकी पत्रिका है। और पहले तार सप्तम कवि दोस्तों इनको कहा जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध को। मुंशी दोस्तों उपनाम से जाने जाते हैं। चांद का मोह टेढ़ा है, ये कविता है। भूरी भूरी खाकधूल, ब्रह्म राक्षस, सूखे नंगे कठोर पहाड़ और चंबल की घाटी, शहर से स्वीकार, दोस्तों इतना आपको याद रखना है। विपात्र उपन्यास है, ये आपको याद रख लेना है। आलोचना में दोस्तों नई कविता का आत्मसंघर्ष और कामिनी पुनर्विचार। बाकी कहानी में दोस्तों काट का सपना और सतह से उठता आदमी, इतना ही आपको याद रखना है दोस्तों। अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से बनेगा, तो इतना ही आपको याद रखना है दोस्तों। ये थी आज की हमारी क्लास। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं कि गौरा पंत शिवानी में दोस्तों हमने पढ़ा था इससे पहले, उसमें दोस्तों जो शिवानी नाम था, ये नाम दोस्तों किसने दिया था, ये दोस्तों दिया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों ये नाम दिया था, ये आपको याद रखना दोस्तों। जो शिवानी अभी हमने पढ़ा था वो मैं आपको बताना भूल गया था। शिवानी नाम दोस्तों किसने दिया था, ये दिया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। बाकी दोस्तों इसके बाद 2 वीडियो इसकी और आएंगी, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में दोस्तों। इस तरह से और भी क्लास आती रहेंगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम है, सिलेक्शन आपका होगा, ना कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा दोस्तों। इसमें आपको अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों मेहनत कीजिए, इतने सारे एग्जाम हैं, सभी फॉर्म आपने भरे होंगे, जो आने वाले हैं उन्हें आप भरेंगे, तो तैयारी कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करके जुड़ जाएगा।